भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। वज्रबान की बोऊं बाड़ी और सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में तो पांडवों ने कौरवों ने अस्त्र शस्त्र से वो राड़ी यानी झगड़े को जीता या हारा, लेकिन जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो सतगुरु की शरण में आ जाएगा, उसके लिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, भक्तों के लिए क्या कह रहे हैं आप और हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा कि भक्तों ने इस प्रकार के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। भक्तों को क्या करना चाहिए? वज्रबान की बोऊं बाड़ी, यानी भक्तों को तो तत्व ज्ञान रूपी वज्रबान की बाड़ी बोनी चाहिए। बाड़ी का मतलब होता है किसान जैसे अपने खेत में थोड़ी सी जगह में और कोई साग सब्जी वगैरह उगाता है, उसको कहते हैं बाड़ी बोना। तो जो सतगुरु का भगत होगा वो ज्ञान आधार से ही लड़ाई झगड़े नहीं करता, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, निष्पक्ष होकर भक्ति करता है। वो तो तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र की खेती करता है, जिससे भक्ति करके सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। और फिर उसको ना किसी राड़ी में पड़ना, ना किसी झगड़े में पड़ना, फिर उसको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है। वज्रबान की बोऊं बाड़ी, सतगुरु से जो तत्व ज्ञान ले लिया वो हमारी वज्रबाड़ी है, हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान आधार। और सतगुरु संत जीत हैं राड़ी, और उस ज्ञान को आधार बनाकर जो सतगुरु के संत होंगे, जो भगत होंगे, वो जीत हैं राड़ी, वो उस राड़ी को जीत लेते हैं, उस झगड़े को, उस फसाद को जीत लेते हैं। भाई जब हमारा मोक्ष हो जाएगा ज्ञान आधार से, हम सतलोक चले जाएंगे भक्ति करके, जब हमारा जन्म मरण नहीं होगा, तो जन्म मरण नहीं होगा तो कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो केवल सतगुरु के भगत ही इस लड़ाई झगड़े को जीतते हैं जो काल करवाता है ज्ञान आधार से। जय कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। परमात्मा कहते हैं यदि कोई हमारी भक्ति करता है, हमारे वचन पर चलता है, हमारे शब्द को मानता है, तो कहते हैं राज करे काबुल कंधारा। अगर उसकी राज्य प्राप्ति की भी इच्छा होगी तो इतना लंबा राज दूंगा उसको। कहाँ कहाँ? काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार, अरब खरब मक्के को ध्याऊं। अरब यानी गुरुदेव ने बताया जितने भी ये मुस्लिम कंट्री हैं, जो ये अरब देश हैं, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, मस्कत, और ये खरब का मतलब होता है यूरोपीय देश, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तो कहते हैं वहाँ तक भी वो भगत राज करेगा। अरब खरब मक्के को ध्याऊं, मदीना बांध हद में ल्याऊं। ईरान, तूरा, तुर्किस्तान, शिकारी यानी इराक, गढ़गजनी जहाँ से ये मोहम्मद जो गजनवी आया था जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, कहते हैं उसके गढ़ में, उसके क्षेत्र में भी वो भगत राज करेगा। वहाँ तक उसकी असवारी होगी, उसका राज्य होगा। किसका? जो सतगुरु का भगत होगा, जो सतगुरु का शब्द मानेगा, जो सतगुरु की भक्ति करेगा, और साथ में यदि उसकी राज करने की भी इच्छा होगी तो परमात्मा कहते हैं उस भगत को मैं वहाँ का राज्य प्रदान करूँगा। दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सूमा। दिल्ली मंडल को परमात्मा ने पाप की भूमि बताया है, दिल्ली को नहीं बताया। दिल्ली मंडल, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं जिसको एनसीआर कहा जाता है, विशेषकर रोहतक, झज्जर, ये जो एरिया है, सोनीपत, ये पाप की भूमि बताई परमात्मा ने। क्योंकि जितने भी युद्ध हुए हैं बड़े बड़े, ये सब ये कुरुक्षेत्र के मैदान में, पानीपत के मैदान में सबसे ज़्यादा जो रक्त है इसी क्षेत्र में बहा है, तो इसको पाप की भूमि कहा गया है। और यही कारण है कि परमात्मा हरियाणा में आए हैं, क्योंकि हरियाणा सबसे ज़्यादा पाप की भूमि है। इसलिए परमेश्वर ने भक्ति को वहीं से स्टार्ट करना था, और काल ने अच्छी अच्छी आत्माओं को हरियाणा में पाप की भूमि में ही डाल रखा था, ताकि पाप कर्मों के दबाव के चलते वो भक्ति ना करें। इसीलिए तो हरियाणा वाले लोगों का स्वभाव इतना अहंकारी होता है, इतना घमंडी होते हैं, बोलचाल में भी इतने अक्खड़ तरीके से बोलते हैं, प्यार प्रेम से नहीं बोलते। ये सब उनके पाप कर्मों के कारण, उनके पिछले संस्कारों के कारण होता है। तो परमात्मा ने कहा कि दिल्ली मंडल पाप की भूमा, और वहाँ मैं आकर अपना ज्ञान देकर जो कंजूस हो चुके हैं, जो भक्ति को भूल चुके हैं, उनको मैं जगाऊंगा, उनको मैं दानी भगत बनाऊंगा। हस्ती घोड़ा कटक सिंहारो, दृष्टि पड़े असुरु दल मारो। यानी यदि कोई हमारे भगत को परेशान करेगा, कोई अच्छी आत्मा को दुखी करेगा, तो कहते हैं उसके हाथी घोड़ों का संहार कर दूंगा, और जहाँ तक हमारी नज़रें जाएंगी वहाँ तक
उनके जितने भी सैनिक हैं सबको समाप्त करूंगा, दृष्टि पड़े असुरों दल मारो। अब यहाँ परमात्मा ज्ञान आधार की बात कर रहे हैं कि ज्ञान आधार से, और जब भक्तों को भक्ति प्राप्त हो जाएगी, सत भक्ति मंत्र प्राप्त हो जाएंगे, तो सतगुरु के भगत के ऊपर इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। भक्ति से वो सारी आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। हस्ती घोरा कटक सिंगारो, दृष्टि पड़े असुरों दल मारो। शंख पचायन नादू टेरम, स्वर्ग पतालों हाक सुमेरम। ये द्वापर युग में जो परमात्मा ने वाल्मीकि का रूप बना के जो शंख बजाया था, उसका विवरण है कि उसकी जो आवाज़ थी वो पाताल और स्वर्ग और सुमेरु पर्वत, जहाँ पर देवता रहते हैं बहुत सारे, वहाँ तक भी उसकी आवाज़ गई थी। वाल्मीकि सुरभाचा बंध्या, पांडव यज्ञ द्वापर की संध्या। नारद कुंभक ऋषि कुर्बाना, और मारकंडे रूमी ऋषियाना। यानी इन सब की महिमा की गई है। जो बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, साधु संत हुए हैं, भगत हुए हैं, चाहे वो काल के हैं, चाहे कभी उन्होंने परमात्मा की भक्ति की थी। अब एक चीज़ आपने ध्यान देनी है भाई और बहनों, यहाँ पर ये वाणी नंबर जो ये 99 है, 99 वाणी नंबर, यहाँ से लेकर वाणी नंबर 108 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर वैसे तो दास पहले वीडियो बना चुका है, लेकिन ये परमात्मा का एक विशेष संकेत है आप और हमें समझाने के लिए कि हमने भक्ति पर कितना सतर्क होना है। हमने गफलत नहीं करनी। जो गफलत आज से पहले इस परमेश्वर को ना पहचान के हमारे अन्य भगत भाई बहन कर चुके हैं, जिनके आज हम उदाहरण पढ़ते हैं। इसका सरलार्थ परमेश्वर ने जो है वो आगे किया है। और क्या सरलार्थ किया है परमात्मा ने, ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। नारद कुंभक ऋषि कुर्बाना, मारकंडे रूमी ऋषियाना, इंद्र ऋषि बकतालब स्वामी, और संत साधु गणनामी। नाथ जलंधर और अजपाला, गुरु मछंदर गोरख बाला, भरतरी गोपी चंदा योगी, सुल्तान अदम है सब रस भोगी। नर हरिदास पखे बलबीसम, व्यास बचन परमानी सीखम। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। पीपा धन्ना चढ़े बाजीदा, सेऊ सम्मन और फरीदा। दादू नानक नाद बजाए, मलुक दास तुलसी चढ़ाए। कमाल मल और सुरज्ञानी, रामानंद के हैं फुरमानी। मीराबाई और कमाली, भिलनी नाचे दे दे ताली। अब क्या अनुवाद किया परमात्मा ने? ऊपर महाभारत के नाश का वर्णन तथा भक्तों की रक्षा का विवरण बताया है। इन वाणियों में यह समझाना चाहा है कि जिन शस्त्रों से लड़कर अर्जुन भीम जैसे योद्धाओं ने ख्याति प्राप्त की थी, परंतु अंत में हिमालय पर्वत पर जाकर गले, भक्ति की नहीं, सदा कष्ट बना रहेगा। परंतु सतगुरु अर्थात परमात्मा जो तत्व ज्ञान बताने आता है, फिर उनके ज्ञान को समझकर अन्य संतजन तत्व ज्ञान तथा भक्ति रूपी वज्र अर्थात शस्त्र की बाड़ी बाग बगीची बोते हैं। वज्रबान की बों बाड़ी, सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। यानी जो भगत होते हैं वो तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र की बाड़ी बोते हैं, बाग बगीची बोते हैं, जिससे सर्व राड़ी यानी झगड़ाई समाप्त हो जाता है। सतगुरु संत जीत है राड़ी, राड़ी यानी राड, झगड़ा मिट जाता है। क्यों? न जन्म होता, जन्म ही नहीं होगा तो झगड़ा किससे होगा? यानी हम तो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। जो राज का इच्छुक भी है, जय कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। तो क्या कह रहे परमात्मा? जो राज का इच्छुक भी है, यदि वह हमारे बताए अनुसार साधना करेगा तो उसको भारत तो क्या, काबुल तथा कंधार देशों के साथ साथ सारे अरब देशों और खरब यानी यूरोप देशों तक, जिनमें मक्का मदीना आदि पवित्र स्थान स्थापित हैं। मदीना बांध हद में ल्याऊं का भावार्थ है कि सत्य ज्ञान से सब भ्रम दूर होकर मन को बांधकर एक परमात्मा की हद अर्थात सीमा में लाऊं, तथा सभी देश ईरान, तुर्किस्तान, शिकारी अर्थात इराक, गढ़ गजनी अर्थात मोहम्मद गजनवी जिस देश से आया था, उसके गढ़ अर्थात मूल क्षेत्र अर्थात पुराने भारत में उस राज के इच्छुक की असवारी हो जाए। उस भगत की वहाँ तक महिमा बन जाएगी, उसका राज्य विस्तार हो जाएगा, जो सतगुरु की भक्ति भी करेगा और साथ में राजपाट का भी इच्छुक होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लोग अब इस बात को सुन के लाखों भगत भक्ति भी करते रहेंगे और सोचे हमारे को राज मिले, हमारे को राज मिले। ऐसे नहीं मिलेगा। जिसके भाग्य में पूर्व से वो राज निर्धारित है, जिसने राज के लिए ही परमात्मा की भक्ति की थी और वर्तमान में भी राज के लिए भक्ति करेगा, उसको मिलेगा। जैसे गोरखनाथ था, गोपीचंद और ये भर्तरी थे, भक्ति करते करते भी राज की इच्छा इनके अंदर से गई नहीं थी। तो परमात्मा ने एक सत्संग में
और आगे चल के इसी रमैनी में शायद परमात्मा जिक्र कर रहे हैं कि सतयुग में गोरखनाथ को 1 लाख वर्ष तक दिल्ली का राजा बनाया जाएगा और गोपीचंद और भर्तरी को भी दिल्ली का राज्य दिया जाएगा, क्योंकि उनकी इच्छा भक्ति करते करते राज्य प्राप्त करने की थी। बाकी आप और हमने तो सौपन में भी इच्छा नहीं करनी है राज की, यहां से निकलना है। ये राज कितनी गंदी चीज है, परमात्मा ने भली भांति हमें समझा दिया कि अंत में फिर गधा बनना पड़ेगा अगर राज करना चाहोगे तो, भक्ति करते करते भी। अर्थात वहां तक वह अपने राज्य में राजा बनकर यात्रा करे। दिल्ली शहर तथा उसके आसपास के गांव, दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सूमा। क्या कह रहे मालिक? दिल्ली शहर तथा उसके आसपास के गांव व शहर दिल्ली मंडल कहलाता है। हरियाणा का पुराना रोहतक जिला, वर्तमान में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ दिल्ली मंडल कहा जाता है। यह स्थान किन्हीं कारणों से पाप की भूमि बन गई है। उसका उद्धार करने के लिए उस धरती नाल के साथ अर्थात उस क्षेत्र में तत्व ज्ञान प्रचार करके सूम अर्थात कंजूस व्यक्तियों को दानी बनाऊंगा। जो हमारे बताए अनुसार दान धर्म भक्ति करके राज्य की कामना करेगा, जय कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंदारा, तो हम उसके पक्ष होकर विपक्षी सेना के हाथी घोड़ों की कटक सेना मारूं तथा जहां तक हमारी दृष्टि पड़ेगी वहां तक के राक्षसों का नाश करूं। हस्ती घोड़ा कटक सिंगारो, ये वाणी जो हमने पढ़ी थी पहले। इन वाणियों में उपमा अलंकार है, समझाया है कि हम तो भक्ति शक्ति के शस्त्र चलाते हैं, यानी हम वैसे किसी के हाथी घोड़े नहीं मारते, ये परमात्मा के काम नहीं होता है मारना। ये वाणी जो है उपमा अलंकार है, समझाया है कि हम तो भक्ति की शक्ति के शस्त्र चलाते हैं, उससे उस भगत के घर पर या खेत दुकान पर भूत प्रेत पितर भैरू बैतालों की सेना उसको भगा देते हैं। जैसे द्वापर के अंत में पांडवों की यज्ञ में सुदर्शन वाल्मीकि संत ने शंख बजाकर पाप नाश कर दिए थे, उसकी आवाज पाताल लोक तथा सुरगलोक तक सुनी थी। उसी प्रकार हमारे मंत्रों से साधक पाप रहित हो जाता है। अब वाणी नंबर 99 से 108 भाई और बहनों, ये अब आपने ध्यान से देखना है क्योंकि बीच बीच में परमात्मा काफ़ी कुछ संकेत करते हैं। अब वाणी नंबर 99 से 108 कौन सी है? ये वाली। ये 99 से 108 तक नारद कुंभक ऋषि कुर्बाना से लेकर मीराबाई और कमाली। अब इसमें क्या जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।